विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का आज है मैच नंबर 18 जो कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के उसी मैदान पर खेली जाएगी जहां पर लगातार मैचेस रद्द हो रहे हैं बारिश की वजह से। और इवन आज के इस मैच के पहले भी आपको बता दूं कि बारिश की अच्छी खासी संभावना है। हालांकि एक ही केवल प्लस पॉइंट इस मैदान का है फिलहाल आज के इस मैच के लिए कि वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, वहां के जो ग्राउंड वर्कर्स हैं वो इतने तगड़े हैं कि वहां पर अगर बारिश 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए भी रुक जाए तो जितनी भी पानी जमा होती है वहां पर वो साफ कर देते हैं। तो चांसेस तो होते हैं कि अगर बारिश नहीं गिरती है, आसमान पर बादल होते हैं, तो निश्चित तौर पर मैच यहां पर होता दिखाई पड़ेगा। लेकिन इन दोनों टीमों के बीच जब यह आज का मुकाबला होगा तो इसके पहले ये दोनों टीमें 4-4 मुकाबले खेल चुकी हैं और उसमें से जो श्रीलंका की टीम है जो कि होम टीम है, एक तरह से 4 में से इनके 2 मुकाबले तो बारिश में धुल गए, 2 मुकाबले ये टीम हार गई बुरी तरह से। वहीं पर साउथ अफ्रीका की जो टीम है इसने भी अपने 4 में से पहला मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ गंवा दिया, फिर न्यूजीलैंड को इन्होंने वन साइडेड हराया, लेकिन अगले 2 मैचेस भी इन्होंने बैक टू बैक जीते, यानी कि 4 में से 3 मुकाबले इन्होंने जीते हैं और उसमें से 2 मुकाबला इंडिया और साथ ही साथ वहां पर बांग्लादेश के खिलाफ ऐसे जीते हैं जो कि एक बार लग रहा था कि ये टीम हार जाएगी। तो निश्चित तौर पर इनका मोराल तो काफी हाई होगा और श्रीलंका को अच्छी खासी तरीके से हराने की कोशिश एक बार फिर से करेंगे, सेम उसी कोलंबो के मैदान पर जहां पर मैचेस हो ही नहीं पा रहे, बारिश की वजह से लगातार रद्द होते चले जा रहे। लेकिन इसके बावजूद इस वर्ल्ड कप के अंदर यहां पर 4 मुकाबले उसके बावजूद हो पाए हैं जहां पर हमने देखा है कि 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, केवल 1 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। हालांकि जो 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें मैचेस यहां पर जीती है ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को हराया था, इंग्लैंड की टीम ने श्रीलंका को हराया था, यहां पर इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को हराया था। तो स्ट्रेट अवे एक चीज तो क्लियर इन तीनों मुकाबलों में है कि जो टीमें हारी हैं सेकंड बैटिंग करते हुए वो वैसे भी हारती चाहे पहले भी बैटिंग कर जाती तो भी। और लेकिन एक और जो मुकाबला लगभग बराबरी की टीमों को तो फिर भी नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बांग्लादेश की टीम कमजोर मानी जा रही थी, पाकिस्तान को खिलाफ उन्होंने चेज करके उस मुकाबले को जीत लिया। लेकिन इस ग्राउंड पर वो पहला मैच था, कंडीशन थोड़ी सी बेटर थी, स्पिनर्स को उतनी हेल्प नहीं मिल रही थी, तब तो ये हुआ। लेकिन आज के इस मैच में ना एक बार फिर से जब साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीम आपस में जब भिड़ेंगी तो वही कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो साउथ अफ्रीका की टीम ही हायर साइड पे है या अपर हैंड लेकर के चल रही है। लेकिन जो अगर पिच की पिक्चर देखें जो बैटिंग के लिए काफी बढ़िया दिखाई पड़ती है शुरू में, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर जो थिक लेयरिंग है ना ग्रास की, वो भी डेड ग्रास, जो कि पहले थोड़ी बहुत ग्रीनरी वहां पर दिखाई पड़ रही थी लेकिन अब पूरी तरह से डेड ग्रास हो चुकी है, तो वो गेंद को होल्ड करती है और मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर स्पिनर्स गेम में आते हैं। बैटिंग करना उतना आसान होता नहीं, तो कोई भी टीम टॉस जीत करके पहले बैटिंग ही करना पसंद करेगी। बाउंड्री डायमेंशन आप यहां पर देख सकते हैं। तो जो भी पिच के बारे में अपडेट होगा, एक तो ये कि जो 4 मुकाबले खेले गए हैं उन्हीं में से किसी पिच पर आज का मैच होगा या किसी फ्रेश पिच पर होगा, ग्रीनरी पिच के ऊपर है या नहीं, आसमान पर तो बादल होने ही वाले हैं, बारिश होने ही वाली है, तो निश्चित तौर पर उसकी वजह से ज्यादातर संभावना है कि कोई भी टीम पहले फील्डिंग ही करने जाए, क्योंकि डकवर्थ लुईस का भी एक यहां पर गेम आ जाता है। तो ये सारी चीजें टॉस के बाद की जो होंगी ना वो देखना बहुत जरूरी है। तो वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा कि कैसा मौसम है, कैसी पिच है और किस टीम ने टॉस के बाद क्या फैसला किया, तो उसके बाद क्या हमारी टीम बननी चाहिए, उसका भी एक क्लू आपको मैं दूंगा। अपनी 2 या 3 टीमें आपको यहां पर पोस्ट करूंगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर पिच रिपोर्ट और वेदर अपडेट के साथ। तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जाइए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसको क्लिक करके दोनों पर ज्वाइन हो जाइए फाइनल अपडेट्स के लिए। फिलहाल ये आपके सामने है साउथ अफ्रीकन टीम जिनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो ये दोनों ओपनर है। बाकी यानी कि बॉस एनरिक डक्सन पिछले वाले मैच में आई थी, सून लूस पिछले वाले मैच में रेस्ट करती दिखाई पड़ी थी, मारियन कैप का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे कर दिया गया था, सिनालो जाफ्ता और क्लोई ट्रायन जो कि पूरे 10 ओवर के अराउंड बॉलिंग भी कर रही क्लोई ट्रायन और बड़ी अच्छी बैटिंग भी पिछले मैच में करी थी। बाकी नडाइन डी क्लर्क है, मसाबाता क्लास है, तुमी सेकुकुने है, नानकू लेको मलाबा इनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं जो कि मेजॉरिटी ओवर्स करते दिखाई पड़ती है। और जब ओवर्स की बात आ ही रही है, बैटिंग ऑर्डर तो आपने देख लिया, बेंच की जो प्लेयर्स उनको भी आप देख सकते हैं, जहां से पूरी उम्मीद मुझे दिखाई पड़ रही है कि अयाबोंगा खाका और सून लूस को आज के इस मैच में 2 चेंजेस करके मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो बॉलिंग की बात हो रही थी ना कि किसने पिछले मैच में कितने ओवर की बॉलिंग करी, टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन इस टीम के पास हैं। मारियन काप ने पिछले वाले मैच में टोटल 6 ओवर किए, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 48वां। लेकिन इसमें एक चीज क्लियर हुई कि पिछले मैच में पूरे 10 ओवर तो किए नहीं, लेकिन ये चीज कम से कम क्लियर है कि पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे मेजॉरिटी ओवर्स और डेथ में भी बॉलिंग करेंगी। सिमिलर चीज आप मसाबता क्लास को भी लेकर के कह सकते हैं कि पावर प्ले में तो बॉलिंग करेंगी, डेथ में शायद ही बॉलिंग करें, बाकी के ओवर से मिडिल में करेंगी, वरना अगर अयाबोंगा खाका खेलती हैं तो ये आपको डेथ में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी। इसके बाद नडाइन डी क्लर्क तो स्पेशलिस्ट है डेथ ओवर बॉलर, बाकी मिडिल ओवर्स में भी थोड़े ओवर करती हैं। और पिछले मैच में किस किस ओवर में बॉलिंग इन्होंने करी, टोटल कितने ओवर किए, उसका सारा डेटा यहाँ पर आपके सामने है बड़े बड़े अक्षरों में, तो इसको देख लीजिएगा। क्लोई ट्रायन का भी सिमिलरली, तुमी सेकुकुने का भी, जो कि ये भी एक डेथ ओवर की स्पेशलिस्ट बॉलर मानी जाती है। बाकी नानकू लेको मलाबा तो मिडिल ओवर्स में आकर के गेम खत्म कर ही देती है किसी टीम का भी, और 2-3 ओवर आपको डेथ में भी करते दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद आकर के अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स का, तो इस पूरे
टूर्नामेंट के अंदर आपको मैंने बता ही दिया कि ये टीम टोटल 4 में से 3 मुकाबले जीत चुकी है। 2 मुकाबले जो पिछले थे उसको तो इन्होंने काफी हद तक हारे हुए मुकाबले को चेंज करके जीता। और उन दोनों मुकाबलों में क्या परफॉर्मेंस रही, ओवरऑल पूरे चारों मैच में क्या परफॉर्मेंस रही, उसमें लॉरा वुल्फार्ट ने पहले 2 मैच में तो कुछ खास किया नहीं, लेकिन अगले 2 मैच में 3170 रन के 2 पारी बढ़िया खेल दी और काफी अच्छी शुरुआत दिलाई अपनी टीम को। तस्मीन ब्रिट्स की बात करें तो 1 सेंचुरी है, लेकिन बाकी 3 मैच में पूरी तरह से फेल साबित हुई और ये उसी तरीके के प्लेयर है, स्ट्रोक मेकर है। तो चली वरना आपको जल्दी से आउट होकर के बाहर जाती भी दिखाई पड़ेंगी। और इसके बाद यहाँ पर आती है सून लूस। ये एक 83 ने बाद की पारी खेल चुके हैं, पिछला मैच खेली नहीं थी, 5 और 2 रन की बाकी भी 2 पारियां खेल चुकी है। और इनकी जगह पर पिछले वाले मैच में ना नंबर 3 पर आई थी एनिकी बॉश, जिन्होंने 28 रन की पारी खेली थी, हालांकि उसके पहले के तीनों मैच में फ्लॉप हो गई थी। मारियान कप जो कि जनरली नंबर 4 पर आती है, पिछले मैच में नीचे आ गई थी, ये आपको मैंने पीछे बैटिंग ऑर्डर में बताया ही। हालांकि उसके बावजूद पिछले मैच 56 की पारी खेली, विकेट नहीं मिला, 20 रन 2 विकेट उसके पहले वाले मैच में, 14 रन 1 विकेट उसके भी पहले वाले मैच में। पहला मैच जो साउथ अफ्रीका हारी थी उसमें बड़ा रीजन था कि इनकी परफॉर्मेंस भी आई नहीं थी। बाकी सिनालो जाफ्तो तो विकेट कीपर बैटर, ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। क्लोई ट्रेयन ये काफी कमाल के फॉर्म में रही है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। पहले मैच के बाद से जो ये टीम हारी थी उसके बाद से लगातार बैक टू बैक बढ़िया बैटिंग और शानदार बॉलिंग भी कर रहे हैं। बाकी नडाइन डी क्लर्क का भी वही हाल है और बेसिकली यही एक प्लेयर है नडाइन डी क्लर्क जिन्होंने फिनिश किए है पिछले दोनों मुकाबले, हारे हुए मैचेस को अपनी टीम को जिताया है। इंडिया के खिलाफ चाहे वो 84 रन की पारी हो चाहे 37 की पारी रही हो बांग्लादेश के खिलाफ, वो भी नॉट आउट रहते हुए। इसके साथ साथ मसाबाता क्लास 3 बार मौके मिले हैं, कोई विकेट नहीं है। अयाबुंगा खाका को भी 3 बार मौके मिले हैं, केवल 1 विकेट है। नानकुले को मलावा तो एक ऐसी बॉलिंग ऑप्शन है ना, जब भी कोई साउथ अफ्रीका टीम कहीं भी किसी भी फॉर्मेट का मैच खेलती है, मैं इनको तो कतई नहीं छोड़ता। अगर मैं 6 टीम बना रहा हूं तो 6 के 6 टीमों में लेकर के जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा रिस्क यही लूंगा कि 6 में से किसी एक टीम में इनको ड्रॉप करूं, वरना इनके साथ मैं कोई रिस्क कभी लेता नहीं। ना सिर्फ इनके साथ बल्कि नडाइन डी क्लर्क के साथ भी, और इवन यहाँ पर क्लोई ट्रेयन के साथ भी और मारियान काप के साथ भी। तो ये इस टीम के अंदर 4 ऐसी प्लेयर हैं जो कि आपकी बनने वाली जितनी भी मल्टीपल टीमें होंगी ना, लगभग 90% टीमों में ये 4 की 4 होनी चाहिए। और उसी तरह से अगर सून लूज खेलती हैं तो ये भी 70 to 80% टीमों में आपकी होनी चाहिए, क्योंकि तब इनका बैटिंग ऑर्डर भी काफी ऊपर होता है। नंबर 3 पर करीब बैटिंग करने आती है, बॉलिंग भी थोड़ी बहुत कर देती है, लेग स्पिन ऑफ स्पिन मिला करके। तो 70 to 80% टीमों में ये भी होंगी। तस्मीन ब्रिट्स तो एक ट्रम्प है बेसिकली, इनको आप वही रिस्की प्लेयर के तौर पर लेके जा सकते हैं किसी 1 या 2 टीम में, अगर बाई चांस आप 6 टीम बना रहे हैं, मतलब 30 से 40% टीमों में। और बाकी लॉरा वुल्फार्ट जैसे फॉर्म में फिलहाल आ चुकी हैं, ये भी कम से कम 50 से 60% टीमों में तो आपके होनी ही चाहिए। यानी कि 6 टीम बना रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 टीमों में। और बाकी एनिकी बॉश हो गई, या अगर मौका मिलता है एक बार फिर से एनरिक डॉक्सन, जिनको पिछले मैच में मौका मिला भी था लेकिन कुछ खास कर नहीं पाई, एक टीमों में आप इनको रोटेट कर सकते हैं। और बाकी अयाबुंगा खाका या मसाबाता क्लास में से जो भी खेलेगा, इनको भी आप किसी वही 1 या 2 टीम में ही रोटेट करके ला सकते हैं, या तुमी सेकुखोने खेलती हैं तो ये भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट 4 प्लेयर कौन सी हैं, उनके बाद की 2 सबसे बेहतर प्लेयर कौन सी, इवन 3, ये जो तीनों टॉप ऑर्डर की बैटर्स है वो बता दिया। और कौन सी प्लेयर है जो कि फ्लोटर के तौर पर एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर किसी एक आध टीम में आपके टीम में आएंगी साउथ अफ्रीका की तरफ से, वो भी बता दिया। बाकी हेड टू हेड के भी आंकड़े देखिए, ये साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स कैसा खेलती रही हैं जब सामने की टीम आज वाली हो श्रीलंका की टीम। तो उसमें अगर आप आंकड़े देखें तो श्रीलंका के खिलाफ लॉरा वुल्फार्ट के 10 मैच में 546 रन है, आउट हुई ही नहीं है ज्यादातर, और इसी वजह से 91 का एवरेज है। पहली इनिंग में 66 का एवरेज है, दूसरी इनिंग में 214 का है, क्योंकि एक ही बार आउट हुई है और 214 रन बनाए हैं। और इसके बाद बात करें तो तस्मीन ब्रिट्स के भी आंकड़े बहुत ही शानदार है, 56 का एवरेज है। इवन एनिकी बॉश के एक मैच में 39 रन 39 का एवरेज है। एनरिक डॉक्सन देखिए, एक मैच में 2 मैच में 165 रन है और एक ही बार आउट हुई है, तो 165 का एवरेज भी है। मारियान काप के आंकड़े धमाकेदार हैं। सिनालो जाफ्ता केवल एक कमजोर कड़ी दिखाई पड़ती है, बाकी क्लोई ट्रेयन को ले लीजिए, नडाइन डी क्लर्क को ले लीजिए, इवन मसाबाता क्लास भी एक कमजोर कड़ी ही है बेसिकली। 8 मैच में 7 विकेट जब श्रीलंका की टीम सामने होती है, वरना तुमी सेकुखोने के भी 3 मैच में 4 विकेटें हैं, नानकुले को मलावा के भी 3 मैच में 4 विकेटें हैं, सून लूज के 7 मैच 145 रन 10 विकेटें हैं, 8 में 8 विकेटें अयाबुंगा खाका के हैं। तो ये सारे आंकड़े भी आपको काफी हेल्प करेंगे। हालांकि चीजें आपको मैंने पीछे क्लियर कर दी है कि किसको कितनी ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। और उसी में एक और डेटा आता है वेन्यू का, इसको भी अगर आप देखें तो कोलंबो के इस मैदान पर ये साउथ अफ्रीकन प्लेयर, जिसमें से लॉरा वुल्फार्ट के 3 मैच में 86 रन है, तस्मीन ब्रिट्स के 4 मैच 187 रन है, 4 मैच में 276 रन है, 92 का एवरेज है, 2 विकेटें हैं। एनरिक डॉक्सन के हालांकि पिछले मैच में नहीं चली थी। और बाकी सिनालो जाफ्ता या क्लोई ट्रेयन, नडाइन डी क्लर्क के तो आंकड़े चाहे जैसे हो आप इनको मिस कर ही नहीं सकते। और बाकी नानकुले को मलावा के भी 3 मैच में 6 विकेटें हैं, क्लास के 2 मैच में 4 विकेटें हैं, खाका के 3 मैच में 3 विकेटें हैं। तो ये सारे आंकड़े भी आपको हेल्प
हेल्प करेंगे बेसिकली। हालांकि चीज़ें आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। और जो हमको एक और चीज़ देखनी पड़ती है वो ये बैटर्स की वीकनेस है कि ये जो साउथ अफ्रीकन बैटर्स है सामने जब श्रीलंका की बॉलर इनके आएंगी ना, तो वहां पर जैसी टाइप ऑफ बॉलिंग है उसके खिलाफ इनका क्या खेल का प्रदर्शन होता है। तो जब लौरा वुल्फार्ड की बात आती है, अगर आप इनकी बात करें तो उदेशिका प्रबोधनी हालांकि लास्ट वाले मैच में वो नहीं खेली थी, प्लेइंग 11 में नहीं थी, 60 गेंद पर 46 रन बना करके एक बार इनको आउट कर चुकी हैं। और बाकी इनोका रणवीरा की गेंद पर भी 131 गेंद पर केवल 66 रन है, एक बार आउट हुई है। तो रन तो काफी बनाए हैं लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब है। और बाकी कविसा दिलारी ने भी इनको एक बार आउट किया है। और बेसिकली सीधा सीधा कंक्लूजन में दूं ना तो किसी भी बॉलर के सामने को ज्यादा दिक्कत हुई नहीं है और इवन किसी टाइप ऑफ बॉलिंग पर भी इनको कोई खास दिक्कत होती नहीं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जो पेस भी अच्छा खेलती है, स्पिन भी अच्छा खेलती है। उसी तरह से सून लूस के बारे में जानने जाएंगे तो ये इनोका रणवीरा पर फंसती है, चमारी अटापट्टू पर फंसी हैं। ऑफ स्पिन पर ओवरऑल आंकड़े ही इनके बहुत ही ज्यादा पुअर है, 740 रन बना करके 28 बार आउट हुई, 1084 गेंदों पर। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी खेल इनका काफी खराब है। तो बेसिकली ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो इनकी कमजोरी है, जिसमें इंडिविजुअली आंकड़े भी आप देख सकते हैं। एनिकी बॉस को भी वही ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग काफी परेशान करती है। तस्मीन ब्रिट्स को भी सुगंधिका कुमारी एक बार आउट करी है, हालांकि 37 रन देकर के। और कविसा दिलारी भी एक बार सस्ते में आउट कर चुकी है। तो लौरा वुल्फार्ड को छोड़ करके बाकी जो टॉप ऑर्डर बैटर्स है ना, उनको स्पिन के खिलाफ दिक्कत रही है। और इवन मारियान काप भी है इस टीम के अंदर, लेकिन मारियान काप भी सिमिलर उसी तरीके की लौरा वुल्फार्ड जैसी प्लेयर है कि ना तो किसी श्रीलंकन बॉलर पर आउट हुई है, ना तो उनको किसी तरीके की बॉलिंग पर दिक्कत होती है। तो ये दो खिलाड़ी मारियान काप और लौरा वुल्फार्ड है जिनको टाइप ऑफ बॉलिंग में दिक्कत नहीं होती। बाकी सारी की सारी खिलाड़ी अगर आप देखते चले जाएं तो स्पिन के खिलाफ खेलने को लेकर के सभी की एक दिक्कत रही है, जिसमें नडाइन डी क्लर्क है जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बढ़िया खेलती है। तो ये साउथ अफ्रीकन टीम थी। बाकी अभी आपके सामने होम टीम यानी कि श्रीलंका की है, जहां पर विस्मय गुणारत्ने और चमारी अटापट्टू ने पिछले मैच में ओपन किया था। हसनी परेरा और समर विक्रमा नंबर 3 और 4 पर आती है। बेसिकली हसनी परेरा, चमारी अटापट्टू और विस्मय गुणारत्ने ये टॉप 3 में बैटिंग करते हैं। बैटिंग ऑर्डर चमारी के साथ कोई ना कोई ओपन करता दिखाई पड़ता है। बाकी कविसा दिलारी है, नीलाक्षी डिसिल्वा है, प्यूमी वत्सला है और बाकी ये इनकी 4 मेन बॉलिंग ऑप्शन। इसमें पिछले वाले में मलकी मदारा खेली थी, हालांकि बॉलिंग का चांस मिला नहीं चूंकि वो मैच बारिश की वजह से धुल गया। लेकिन जो पिछला लेट मैच हुआ था कंप्लीट श्रीलंका का, उसमें देखेंगे तो उदेशिका प्रबोधनी तब खेली थी, पिछले मैच में मलकी मदारा खेली थी। तो दोनों का रोल एक ही होगा जब दोनों में से जो भी खेले। और जिस ओवर में ये बॉलिंग करते दिखाई पड़ी थी वही मेजोरिटी पावर प्ले के और डेथ ओवर के बॉलर्स। और बाकी सुगंधिका कुमारी के नंबर्स ये भी पावर प्ले और डेथ ओवर में ही बॉलिंग करती हैं। चमारी अटापट्टू को कहीं पर भी मिडिल ओवर में बॉलिंग मिल जाए कर लेंगी। इनोका रणवीरा जनरली मिडिल ओवर में पावर प्ले के बाद और ज्यादातर डेथ ओवर में बॉलिंग करती हैं। विहांगा के नंबर्स और साथ ही साथ कविसा दिलारी कहां पर बॉलिंग करती हैं वो भी आप देख सकते हैं कितने ओवर करते हैं। तो बेसिकली ये इनकी 6 मेन बॉलिंग ऑप्शन है, जिसमें या तो उदेशिका प्रबोधनी या तो मलकी मदारा, कोई एक आपको खेलता दिखाई पड़ेगा। बाकी रीसेंट फॉर्म देखें तो ये टीम अभी तक जीत का तो चेहरा देख ही नहीं पाई है इस टूर्नामेंट के अंदर। स्टिल अगर आप देखेंगे तो सुगंधिका कुमारी 2 मैच में 2 विकेटें हैं, इनोका रणवीर के 2 मैच में 7 विकेटें हैं, उदेशिका प्रबोधनी के 2 मैच में 4 विकेटें हैं। और बैटिंग में अगर आप देखें तो नीलाक्षी डिसिल्वा बहुत अच्छे फॉर्म में रही हैं। और इवन उसी में ऑलराउंडर इनके पास कविसा दिलारी है, जिनके परफॉर्मेंसेस तो अच्छी नहीं आई हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर इनकी ओपनर जो कप्तान है इनको भी इंक्लूड कर दें तो ये कुछ ऐसी प्लेयर है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी उदेशिका प्रबोधनी एक ऐसी बॉलर जो पहली इनिंग की बॉलिंग हो तो ही, वरना सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए उतना यूजफुल होती नहीं है। लेकिन सुगंधिका कुमारी चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, इनोका रणवीरा के साथ भी वही चांसेस हैं। और इवन कविसा दिलारी भले ही परफॉर्मेंस नहीं आई है और इवन चमारी अटापट्टू, ये 4 ऐसी बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से हैं जो कि आपकी बनने वाली लगभग 100% टीमों में होनी चाहिए या कम से कम 90% टीमों में तो जरूर होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 6 में से 5 टीमों में। और उसके साथ साथ हसनी परेरा है, हर्षिता समर विक्रमा है, विस्मय गुणारत्ने हैं, तीनों ने पिछले मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग करी है और ओवरऑल रन बनाए हैं। लेकिन ये तीनों वही दो दो टीमों में ही आपके रोटेट होकर के आ पाएंगी। खास करके हसनी परेरा और हर्षिता समर विक्रमा, विस्मय गुणारत्ने तो किसी एक आध टीम में, और बल्कि उनसे ज्यादा आप नीलाक्षी डिसिल्वा को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। किसके मुकाबले में? विस्मय गुणारत्ने के मुकाबले में। रिसेंटली नीलाक्षी बहुत अच्छे फॉर्म में है, पिछले मैच में तो कमाल की ताबड़तोड़ 55 नाबाद की पारी खेली थी। तो रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर कौन सी प्लेयर कितनी बेहतर हैं और कब इनको लेना है कितनी टीमों में, वो क्लियर करने के बाद अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो विस्मी के नंबर साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत खराब है, लेकिन कप्तान के आंकड़े जबरदस्त हैं। 15 मैच 749 रन, 57 के एवरेज और 4 विकेटें। और जैसा मैंने को बताया था कि हसनी परेरा और हर्षिता समर विक्रमा दो टीमों की प्लेयर हैं,
तो उसी तरीके के नंबर्स भी हैं। विस्मय को आपको बता था किसी एक आध टीम में शामिल करिए। इवन नीलाक्षी डिसिल्वा के भी 3 मैच में 74 रन है, तो उनसे बेहतर ऑप्शन है ये। कविसा दिलारी की 5 में 135 रन, 6 विकेटें हैं। और बाकी खिलाड़ियों के नंबर्स भी आप देख सकते हैं। अनुष्का संजीवनी के, सुगंधिका के, इनोका रणवीरा के भी 9 मैच में 10 विकेटें हैं। 2 ही मैच में 8 विकेट है ड्यूमी विहंगा के। तो अगर ये खेलती है तो ट्रम्प होंगी। और इसके बाद आकर के वेन्यू के आंकड़े देखें तो इस कोलंबो के मैदान पर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के जो आंकड़े हैं वो भी आपके सामने है, जिसमें देखने से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ड्यूमी विहंगा, इनोका रणवीरा, इवन सुगंधिका कुमारी ये सब काफी बेहतर करती रही है। बैटिंग में यहाँ पर हर्षिता समरविक्रमा के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। और ऑलराउंडर चाहे चमारी टपट्टू हो चाहे कविसा दिलारी हो, तो उनके तो ओवरऑल आंकड़े बेहतर हैं ही। लेकिन उसके साथ साथ वीकनेसेस को भी देखें ये श्रीलंकन बैटर्स की। जब ये साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को फेस करेंगी तो हसनी परेरा एक ऐसी प्लेयर रही है जो कि मारियान काप पर बहुत अच्छा नहीं खेली है। 35 गेंद पर 19 रन बना करके एक बार आउट हुई हैं। क्लोई ट्रेवॉन की पहली ही गेंद पर आउट हो चुकी हैं। ऑफ स्पिन, लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये तीनों तरीके की स्पिन बॉलिंग में इनको ठीक ठाक परेशान करती है, इवन काफी ज्यादा परेशान करती है। चमारी टपट्टू की बात करें तो इनको किसी टाइप ऑफ बॉलिंग पर दिक्कत नहीं होती जैसे लॉरा वुल्फार्ट या मारियान काप है, लेकिन मारियान काप ने इनको 3 बार आउट किया है 115 रन देकर के। अयाबोंगा खाका ने 1 बार आउट किया 68 रन देकर के। क्लास ने आउट किया 42 रन देकर के एक बार। तो बॉलर्स को भी बहुत अच्छा खेली है। वैसे भी आपने पीछे देखा 57 का एवरेज है हेड टू हेड में। और बाकी हर्षिता समरविक्रमा, विस्मय गुणारत्ने की भी प्लेयर बैटल के आंकड़े और वीकनेसेस का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी नीलाक्षी डिसिल्वा और कविसा दिलारी के भी स्पिन पर तो दिक्कत है थोड़ी बहुत लोअर ऑर्डर बैटर्स की, इनकी कप्तान को छोड़ करके, लेकिन ओवरऑल जो भी आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे, एनालिसिस समझा, साउथ अफ्रीकन टीम भी फेवरेट है। बाकी कोई चमत्कार हुआ तो श्रीलंका की टीम कुछ बेहतर कर पाएगी। बाकी मौसम भी देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल पूरा शुरू से अंत तक आप वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देख करके ही अपनी टीम खुद से बनाइए। बाकी वेदर के बारे में, पिच के बारे में आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। यहीं पर अपनी मेरी खुद की जो फाइनल टीम होगी वो भी दे दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। लेकिन जैसा मैंने कहा सबसे जरूरी है कि वीडियो पूरा देख करके खुद से अपनी टीम बनाइए। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है खत्म। चलते हैं, नमस्कार।